जी। तो देखिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको वाला क्वेश्चन जो रह गया था हमारा। भैया रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड कर दिया बेटा। देखिए फिर से बता रहे हैं, लावण्या दिव्या दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में खर्च कर 2:1 में शेयर करते हैं प्रॉफिट लॉसेस को। अब बात यहाँ पे आ रही है कि ये वाला थोड़ी ना था, यही था तो रियलाइज एक्सपेंस एक्सपेंस वाला। एक्सपेंस वाला था सेकंड ना, ये वाला। ठीक है। हाँ सेकंड। तो देखिए पहला था रियलाइजेशन की, मैं बता दूं आपको खर्चे क्या होते हैं। जब हम किसी फर्म को डिसॉल्व कर रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं, तो उसको बंद करने में भी जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 5,000। तो पहला आएगा, पहली एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, ये कब का आएगा? कैसा रिलेशन और बैंक रिलेशन डेबिट में और बैंक क्रेडिट में कब होगा? जब खर्चा भी फर्म को बियर करना था और पेमेंट भी फर्म ने किया। देखिए बेटा, जब खर्चा भी फर्म को बियर करना था और पेमेंट भी फर्म ने किया तो नॉर्मल एंट्री आएगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहली एंट्री समझ में आती सबको? ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया। ठीक है, तो पहला केस पता लग गया सबको? हाँ जी भैया। ठीक है, दूसरा देखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। किसने दिया ये? एक्स ने। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री एक्स ने दिया ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितना था ये भी? 8,000 रुपये। फर्म को देना चाहिए था लेकिन पेमेंट पार्टनर एक्स ने की। बात समझ में आई आपको? फर्म को देना चाहिए था ये 8,000 रुपये का खर्चा, लेकिन दिया किसने? एक्स ने। तो हम एंट्री लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। मेरी बात समझ में आती है? हाँ भैया। ठीक है। तीसरा, पढ़ जरा, सलोनी है? सलोनी चौधरी है? अनामिका भंडारी? अनामिका बेटा है? अरे बोलते नहीं आज कोई। हाँ जी भैया। बेटा तू पढ़ ले जरा है, पढ़ जरा बेटा। Realization expenses amounted to 10,000 were paid by the firm on behalf of a partner. अच्छा, अब देखो किसने पेमेंट किया? फर्म ने। देना किसको चाहिए था? पार्टनर को।
तो आप लिखेंगे देना किसको चाहिए था यहाँ पे, पार्टनर को, और दिया किसने, फर्म ने। तो इसमें एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी उसका नाम होगा, नाम नहीं दे रखा। टू पेमेंट किसने किया, फर्म ने किया, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। इस केस में ये टू फर्म्स बैंक अकाउंट होगा ना, नहीं, मतलब फर्म का होगा ना ये बैंक। हाँ फर्म का क्या? है। इस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर को देने चाहिए थे, लेकिन पेमेंट फर्म ने की। ये तीन केस भैया, पर, हाँ जी बेटा। पहले आपने जब फर्म ने पेमेंट किया था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि खर्चा भी फर्म को ही देना था और फर्म नहीं दिया था, तो रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है। और खर्चा अगर पार्टनर ने दे दिया, फर्म को देना चाहिए था, तो रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट। जो फर्म को देना होगा ना, तो वो रियलाइजेशन लिखेंगे। यहाँ पे देख, पार्टनर को देना, तो पार्टनर का नाम लिखा मैंने। अच्छा, जो जिसको देना होगा वो डेबिट साइड आएगा और उसका नाम आएगा। हाँ बस, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पर बेटा। Realization expenses amounted to 15,000 and were paid by the firm. Mr. X, one of the partner, has to bear these expenses. सेम केस है भी, एक्स को पार्टनर को बेयर करने चाहिए, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन पेमेंट किसने किया, फर्म ने किया, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सेम केस है। इतनी बात समझ में आती है सब बच्चों को। कितना अमाउंट, कितना था अमाउंट, तो लिखा ही नहीं, 15,000 रुपये ना, 15,000। 15,000 रुपये, ये 10,000 रुपये था ना, और पहले वाले में 5,000 रुपये। ठीक है जी, चले आगे। जी भैया। इन 4 केसेस में किसी को प्रॉब्लम है बेटा, बता दीजिए। 3 केस हुए अभी। अच्छा, आगे नेक्स्ट। Realization expenses amounted to 20,000 were paid by the firm. देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 पेड बाय फर्म। फर्म ने दिया 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, लेकिन फर्म को कितना देना चाहिए था, 8,000, और बैलेंस कौन देगा, मारुति देगा। अच्छा, तो देखिए फिफ्थ केस है। तो इस केस में क्या है, फर्म को भी देना चाहिए था, तो फर्म के लिए तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। जो फर्म को देना था उसके लिए तो हम रियलाइजेशन लिखेंगे। मारुति कैपिटल अकाउंट, मारुति का नाम लिखेंगे। टू बैंक इसलिए लिखेंगे क्योंकि फर्म ने पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया फर्म ने, 20,000, तो 20,000 बैंक में लिखेंगे। लेकिन फर्म को देना कितना चाहिए था, 8,000। 8,000, तो रियलाइजेशन में 8,000 दिखाएंगे, तो बाकी कौन देगा, 12,000 रुपये मारुति। इस केस में रियलाइजेशन के खर्चे 20,000 रुपये थे, लेकिन उसमें से 8,000 फर्म को
देने चाहिए थे और 12,000 रुपये मारुति को देने चाहिए थे। लेकिन 20,000 का पेमेंट फॉर्म ने किया। केस समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी। चले आगे। आगे। हाँ जी, चले आगे। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। ठीक है, नेक्स्ट केस पर बेटा। Dissolution expenses amounted to 20,000. 8,000 were to be borne by the firm and the balance by Maruti, a partner. The expenses were paid by Maruti. कहता है डिसोल्यूशन के खर्चे 20,000 रुपये हैं। 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, जिसमें से 8,000 कौन बियर करेगा? फर्म को बियर करना है। एंड द बैलेंस बाय मारुति, और जितना बैलेंस बचेगा वो कौन बियर करेगा? मारुति, पार्टनर है। अच्छा, डिसोल्यूशन के खर्चे कितने थे? 20,000 रुपये। फर्म कितना देगा? 8,000। और बैलेंस कितना? मारुति देगा 12,000 रुपये। अच्छा, ये पेमेंट किसने किया? मारुति ने। मारुति ने। अच्छा, कौन सा 6 केस है ना? या परसों भी तो ये मारुति वाला ही किया था। बेटा वो पूरा नहीं हो पाया था ना, तो दोबारा से करवा रहे हैं इस क्वेश्चन को यार। एक सांस में कंप्लीट करना होता ना हमको। अच्छा, अब केस क्या है कि टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 के हैं, जिसमें से 8,000 हाँ फर्म को देना है और 12,000 रुपये मारुति को देना है। लेकिन 20,000 का पेमेंट मारुति ने किया। ठीक है जी, 20,000 का पेमेंट किसने किया? मारुति ने किया। अब 20,000 का पेमेंट मारुति ने किया, तो भैया जो मारुति को देना चाहिए था, मारुति को कितने रुपए देने चाहिए थे? 12,000 रुपये। 12। जो उसने देने चाहिए थे और उसने ही पेमेंट किया, उसको हम कोई एंट्री नहीं दिखाते हैं। जो खर्चा पार्टनर को देना चाहिए था और दे भी दिया, यानी कि पेमेंट भी कर दिया, है ना, उसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे। भैया, हाँ पर उसको तो 12,000 देने थे ना, उसने तो ज़्यादा दिया ना। हाँ, तो 12,000 जो उसने दिए उसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे, अच्छा, जो बचे हुए हैं उसकी दिखाएंगे। उसकी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि फर्म का खर्चा था ना, कितना खर्चा था रियलाइजेशन का? 8,000 रुपये का। 8,000। फर्म पे करता तो बैंक लिखता, किसने पे किया? पार्टनर ने पे किया, तो उसका नाम लिखेंगे, टू मारुति's कैपिटल अकाउंट। मतलब फर्म को मारुति को देना है। हाँ बस, वेरी गुड। केस समझ में आता है बेटा ये? हाँ जी, इसमें दिक्कत? भैया। चले आगे। चलिए। भैया एक मिनट, जो उसका जो पार्टनर ने पे करना है और उसने भी दिया, बस उसकी एंट्री नहीं है। उसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे। जो पार्टनर को देना चाहिए था और उसी ने दिया, पार्टनर ने, उसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे। ठीक है।
आगे देखो, आगे पढ़ बेटा। अनामिका पढ़ो। Sudhir, a partner, was allowed a remuneration of 10,000 to carry out dissolution of the firm. He was to bear all expenses of realization, which amounted to 16,000 were paid by the firm. कहता सुधीर एक बंदा है, उसको हमने पार्टनर है सॉरी, तो उसको हमने इसलिए रखा है कि हमने बोला कि जितना भी खर्चा होगा डिसोल्यूशन का तू बियर करेगा। क्या बोला हमने उसको, सुधीर को, कि जितना भी खर्चा होगा वो सारा तू करेगा, तेरे को हम ड्यूटी देते हैं, है ना। अच्छा, ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और उसने सारे खर्चे किए रियलाइजेशन के, विच अमाउंटेड टू 16,000, और कितने थे वो, 16,000 थे। और किसने पे किए, वो फर्म ने पे किए। थोड़ा सा दिमाग लगाना भैया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हमने पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जितना भी रियलाइजेशन बिजनेस को क्लोज करने में जितना भी खर्चा आएगा तू करेगा, तेरे को 10,000 रुपये देंगे हम। कितने रुपए देंगे, कितने रुपए देंगे हम, 10,000 रुपये देंगे। क्यों दे रहे हैं 10,000 रुपये, हमने बोला सारा काम तू करेगा, और जितना भी खर्चा आएगा वो सारे खर्चे तू बियर करेगा। अब वो चाहे 10,000 आए, चाहे 5,000 आए, चाहे 2,000 आए, चाहे 3,000 आए, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। इसमें से ही काटना है उसने, हैं, इसमें से वो पैसे देगा 10,000 में से जितने भी खर्चा आएगा। हमने उसको 10,000 रुपये दे दिया, उसके बाद खर्चा 10,000 आए, 5,000 आए, 2,000 आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सारे खर्चे उसी को झेलने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सारे खर्चे कितने थे, टोटल एक्सपेंसेस कितने थे, 16,000 लेकिन पेमेंट किसने किया, हमने देना किसको चाहिए था, सुधीर को सुधीर को देना चाहिए था। और कितने रुपए देने चाहिए थे, 16,000 रुपये। तो सुधीर को 16,000 रुपये देने चाहिए थे। तो कौन सा केस है, 5th कि 6th 7th, हमने सुधीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वह सारे खर्चे करेगा, ठीक है। हमने सुधीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वह सारे खर्चे करेगा। कौन से खर्चे, रियलाइजेशन के। हम उसको 10,000 का कुछ भी मान लो सैलरी दे देंगे, सैलरी मान लो, है ना, कि सैलरी देंगे। फर्म ने ऐसा बोला कि हम 10,000 रुपये सैलरी देंगे। तो लेकिन खर्चा 16,000 रुपये हो गया, जो कि फर्म द्वारा भुगतान किया गया, ठीक है। जो कि फर्म द्वारा ऐसे होगा ना, भुगतान किया गया, यानी कि पेमेंट किया गया, है ना। अच्छा, इतनी बात समझे, पहले केस समझे। हमने सुधीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वह सारे खर्चे करेगा, हम उसको 10,000 रुपये की सैलरी देंगे, फिर चाहे खर्चा 1,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 5,000 हो, लेकिन हमने उसको 10,000 रुपये सैलरी देनी है। लेकिन खर्चा 16,000 हो गया, जो कि फर्म द्वारा पेमेंट किया गया। पेमेंट किसने किया, फर्म ने किया। तो मेरे को बता सकते हो एक्चुअल, चलो इसकी तो 16,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फर्म की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सैलरी देना। कितनी सैलरी देना, 10,000 ये क्या है, सैलरी, ये
फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो मानते हैं कि 16,000 रुपये पार्टनर को ही झेलने हैं, सुधीर ही देगा, लेकिन सुधीर एक बारी को इतना तो बोलेगा ही कि भैया मुझे मेरे 10,000 रुपये तो दे दो, तभी तो दूंगा मैं 16,000 रुपये। मेरी बात समझे? भैया पार्टनर सुधीर बोलेगा फॉर्म को, ठीक है भैया मैं 16,000 रुपये की पेमेंट करूंगा, मैं मानता हूँ मुझे 16,000 रुपये देने थे, लेकिन आप भी तो मुझे मेरे 10,000 रुपये दे दीजिए। तो इनडायरेक्टली उसने बर्डन किसके ऊपर डाल दिया? फॉर्म के ऊपर डाल दिया 10,000 का। हाँ। तो इनडायरेक्टली फॉर्म को कितना पे करना चाहिए था? 10,000 रुपये। तो बात खत्म। जो फॉर्म को पे करना चाहिए था उसके लिए क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, ठीक है। और पार्टनर को सुधीर को 6,000 रुपये और देने पड़ेंगे ना। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधीर देगा 6,000 रुपये। भैया सुधीर अपने खर्चे में से देगा? अपने खर्चे में से देगा, जेब से देगा, मतलब अपने उसमें से, हाँ। जेब से। और पेमेंट फॉर्म ने किया तो टू बैंक लिखेंगे 16,000 रुपये। बात समझ में आई बेटा? यस। किसी को दिक्कत? जितनी सैलरी है उससे ज्यादा तो वो करेगा तेरा। हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यार 16,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। उसको तो ये लग रहा था कि 2-4 हज़ार में बात निपट जाएगी, ठीक है। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग उल्टा हो गया उसके साथ बेचारे के, है ना। चले आगे। हाँ भैया चलिए। हाँ भैया आगे बढ़ बेटा रैक्स। पढ़ो। Ravi, a partner is allowed a remuneration of 15,000 work for dissolution work and is to bear all expenses of realization which amounted to 5,000 were paid by the firm. अच्छा, यहाँ पे हमने किसको? रवि को रेम्यूनरेशन दिया, कितना? 15,000 रुपये सैलरी दी कि तू सारे काम करेगा, सारा खर्चा तू बियर करेगा। लेकिन खर्चा कितना आया? सिर्फ 5,000। और पेमेंट किसने किया? फॉर्म। फॉर्म ने पेमेंट किया। तो इस केस में हमने, कौन है? रवि। रवि। हमने रवि को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वह सारे खर्चे करेगा, ठीक है। और उसको 15,000 रुपये उसको 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। कितनी सैलरी दी जाएगी? 15,000। उसको 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, लेकिन एक्चुअल खर्चा 5,000 का हुआ। एक्चुअल खर्चा कितने का हुआ? 5,000 रुपये का, जिसकी पेमेंट फॉर्म ने की, ठीक है जी। केस समझ में आ रहा है? हमने उसको सैलरी देनी है कितनी? 15,000 रुपये, सारे खर्चे वही करेगा, लेकिन एक्चुअल खर्चा 5,000 हुआ, उसका पेमेंट फर्म ने किया, ठीक है। तो 8वें केस में तो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अल्टीमेटली बताना, एक चीज़ बताना, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी? 5,000।
5,000. 15,000 रुपये अच्छा हाँ सैलरी. फर्म की, वो भी तो देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी 15,000 रुपये की है, ठीक है। उसने बोला कि सुधीर भाई 5,000 रुपये रिलेशन का खर्चा कर दे। रवि. उसने बोला, फर्म ने बोला कि भैया रवि तू खर्चा कर दे, तुझको पैसे देने पड़ेंगे, ये 5,000 तुझे झेलने पड़ेंगे। वो कह रहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। कह रहा जब तुम मुझे 15 दोगे तभी तो झेलूंगा मैं ये 5। फर्म ने बोला कि भैया तू, पार्टनर ने बोला तुम मुझे 15,000 रुपये दो, जब तुम मुझे 15 दोगे तभी तो मैं इसका पेमेंट करूंगा 5,000 का। तो अल्टीमेटली अब क्या कहानी आई कि फर्म को अभी 10,000 रुपये किसको देने हैं? वो रवि. रवि को। और अल्टीमेटली इनडायरेक्टली टोटली ये 15,000 का बर्डन किसके ऊपर आया है? फर्म के ऊपर। फर्म के ऊपर। तो फर्म क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये। फर्म का टोटल खर्चा तो 15 ही है, चाहे वो सैलरी को ले लो। हाँ. उसमें से टू बैंक अकाउंट, 10,000. नहीं बैंक अकाउंट नहीं 5. 5,000 फर्म ने पेमेंट कर दिया। और अभी भी एक्स, किसको? एक्स नहीं, रवि है। तो रवि को अभी भी और कितने पैसे देने हैं? 10 देने पड़ेंगे. देने पड़ेंगे। पिछली बार लेने थे इसलिए डेबिट में लिखा था, ठीक है. इस बार देने. देने हैं। पर भैया सैलरी तो देनी थी ना फॉर्म को. पहले 6,000 रुपये लेने हैं। हाँ लेने दे. ठीक है. पहले 6,000 उससे लेने थे, अब 10,000 देने हैं। दोनों में फर्क है बेटा केस में। समझिए. फिर से बताना है बेटा। भैया दोनों टाइम फर्म ने ही पेमेंट की है ना. हाँ, पेमेंट दोनों टाइम फर्म ने की है, तो बैंक इसलिए लिखाना। हाँ. इन दो केसेस का पता लगता है बेटा सबको? जी भैया. मैं फिर से समझा सकता हूँ। चले आगे। हाँ, वापस से बताना है। देख बेटा, फिर से बता रहा हूँ। पहले केस में क्या था? हाँ, पहले केस में क्या था कि सुधीर को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसको हम कितने रुपए देंगे? 10,000 रुपये देंगे सैलरी। उसको सारे खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन खर्चा कितना हो गया? 16। हमने सुधीर को बोला कि भाई 16,000 रुपये दे दे, 16,000 रुपये तू देगा। तो उसने बोला जब आप 10 दोगे तभी तो मैं 16 दूंगा, जब आप मुझे 10 दोगे तो उस 10 में 6,000 मिला के मैं 16 दे दूंगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फर्म को कितना बियर करना पड़ेगा? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आ गई यहाँ पे? 10,000 की। 10,000. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। और बाकी के 6,000 कौन देगा? सुधीर देगा। तो सुधीर कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपये, मतलब फर्म ने सुधीर से लेना है। और पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट 16,000 का पेमेंट फर्म ने किया। बात समझ आई इस वाले केस में? हाँ जी भैया. नंदिनी पता लगा? भैया इसमें 6,000 रुपये लेना कैसे है? भाई हमने उसको देने, टोटल खर्चा कितना हुआ? 16,000 हुआ ना। कौन देने, किसको देने चाहिए? सुधीर को। लेकिन सुधीर क्या बोलेगा कि भैया मेरे को मेरे पहले 10,000 दो तभी मैं 16 दूंगा। तो यानी कि 10,000 तो फर्म को झेलना ही पड़ेगा, तो इसलिए 10,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट में, 10,000 रुपये रियलाइजेशन में लिखें। और बाकी के 6,000 कौन देगा? सुधीर देगा, तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टोटल पेमेंट फर्म ने कर दिया तो 16,000 यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी? नंदिनी पता लगा? हाँ भैया. अब इस वाले केस में क्या है कि रवि को हम सैलरी दे रहे हैं 15,000 रुपये उस, और बोला सारे खर्चे तू करेगा, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना आ गया? 5,000 का। तो हमने बोला 5,000 का भाई तू वापस देगा, तू देगा। तो उसने क्या बोला कि भैया जब तुम मुझे 15,000 दोगे तभी तो मैं तुम्हें इसका पेमेंट कर पाऊंगा 5,000 रुपये। तो यानी कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आ गई यहाँ पे? 15,000 रुपये आ गई। हाँ. तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में 15,000 रुपये लिखा।
ठीक है, और फर्म ने पेमेंट कर दिया है 5,000 रुपये का, तो फर्म अब रवि को और कितना पैसा देगी? 15 तो देने थे, लेकिन उसमें से 5 जब फर्म पे कर चुका है तो बाकी के जो 10 बचे वो रवि को देगी। ले पकड़ के अच्छा, अपने फॉर्म पैसे। देगी ना? फर्म देगी। ठीक ठीक है, है। पता लगा बेटा? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट। Anil, a firm is a partner is to be paid remuneration of 20,000 for dissolution work. Realization expenses amounted to 7,500 were paid by the firm. अच्छा, इसको देखो, रवि अनिल को हमने क्या किया कि सैलरी देंगे 20,000 रुपये, और खर्चे कितने हुए? 7,500, और किसने पे किए? फर्म ने पे किए। ठीक है, कौन था वो पार्टनर? अनिल। नहीं, अनिल। इस केस में अनिल को 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, सारे खर्चे अनिल ही देगा, लेकिन एक्चुअल खर्चा 7,500 का हुआ, और इसका पेमेंट फर्म ने किया। सैलरी कितनी देनी है अनिल को? 20,000। तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हो गई? 20,000। इसमें से फर्म ने पेमेंट कितना कर दिया? फर्म ने 7,500। बाकी जो बचा वो अनिल को उसके पैसे दे दिए जाएंगे। भैया यहाँ पे लिखा हुआ है अनिल इज पेड, अच्छा, ऑलरेडी पेड। कहाँ है? देखना, बाकी में तो अलाउड करा हुआ था। अच्छा। पेड है। ओके, अच्छा, बाकियों में अलाउड किया था, इसमें दे दिया हमने। सैलरी दे दी। दे दी है, तो 20,000 ये दे दिए, 7,500 ये दे दिए, तो 27,500 दे दिए। 27,500 और 27,500 दे दिए हैं, तो भाई फॉर्म का खर्चा कितना हो गया? फिर 27,500 हो गया। हाँ भैया। अच्छा, लेने हैं उससे फिर। अच्छा, एक बात और नहीं पढ़ी आपने? कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया अनिल को बियर करने सारे खर्चे? नहीं। यहाँ पे कहीं लिखा है कि अनिल बियर करेगा? ना। यानी कि खर्चा भी किसको बियर करना था? फॉर्म को ही। उनको बात है। केस में रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट आया है इसमें। इस केस में अनिल को सैलरी दी जाएगी और सारे खर्चे नहीं, दी जाएगी, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बियर करेगा। ठीक है, और एक्चुअल खर्चा कितना है? 7,500। तो ऐसे तो भैया फर्म को तो कितना बियर करना पड़ जाएगा? 20 भाई 20,000 है उसके पास। क्या लिखा हुआ अपने? 12,500 और 20,000, 20,000 इसको दिए, 7,500 इसको दिए, 20 तो इसको देने ही थे सैलरी, और जिसके बदले में कुछ नहीं करेगा, काम करेगा, सिर्फ कोई खर्चा बियर नहीं करेगा। और 7,500 फर्म ने पेमेंट किया, तो टोटल कितना झेलेगी फर्म? 27,500। बात समझ में आई?
हाँ जी भैया। ठीक है जी। हाँ भैया। अगला देखो क्या है। Sunil, a partner, is to be paid remuneration of 25,000 for dissolution work. A realization expenses amounted to 9,000 were paid by him. कहता सुनील पार्टनर है और इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000, उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 25,000 रुपये। रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 25,000 रुपये डिसोल्यूशन के काम के लिए, और रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ 9,000 रुपये, और इसकी पेमेंट कौन करेगा, पेड बाय फर्म। अच्छा, सुनील को हम कितना नहीं- कितना हम सैलरी नहीं है? अच्छा, पेड बाय हिम, किसने वो पेमेंट किया? देखो, उसी ने पेमेंट किया। पेड बाय हिम। और उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 25,000। 25,000। ये तो नहीं लिखा कि खर्चे उसको करने चाहिए थे? इसके बारे में कुछ नहीं लिखा ना? इस केस में क्या नाम है उसका? सुनील। सुनील। सुनील को 20,000 रुपये, 20,000 थी? 20,000। नहीं, पता नहीं। 25,000। इस केस में सुनील को 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। कितनी सैलरी दी जाएगी? 25,000 रुपये, जिसमें से अच्छा 25,000 सैलरी दी जाएगी। और क्वेश्चन में बोला नहीं है कुछ, तो खर्चा कौन बियर करेगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बियर करेगी, जो कि 9,000 है। भैया वहाँ पे बाय हिम था। हैं? वो तो पेड हुआ है ना। हाँ, पे उसने किया, लेकिन देना किसको चाहिए था? देना किसको चाहिए था? फर्म को। फर्म को। फर्म को। तो इस प्रकार फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी 25,000 तो उसकी सैलरी देनी है, प्लस 9,000 ये खर्चा भी बियर करेगी। कितना हो गया? 34,000 रुपये। 34,000। तो ये लिखेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 34,000 रुपये। पेमेंट फर्म ने तो नहीं किया, पेमेंट फर्म करती तो बैंक लिखते। अब ये पैसे किसको देने हैं? सुनील को, तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा भैया, जो 9,000 फर्म को देने थे वो सुनील ने दिए। हाँ, सुनील ने दिए ना वो। ठीक है, यानी सुनील को कितने पैसे मिलने चाहिए अब? 34,000 रुपये। ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विजय पार्टनर है और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने? 10,000 रुपये, और ये सारे किसको बियर करने थे? विजय को। रियलाइजेशन के खर्चे इस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विजय को बियर करने थे
इस केस में रियलाइजेशन के खर्चे विजय को बियर करने थे, और पेमेंट भी उसी ने कर विजय ने की है। तो ये तो एंट्री नहीं आएगी ना। इस केस में और कोई एंट्री नहीं आएगी। उसी को देने थे, उसी ने दी, तो नो एंट्री। बात समझ में आई बेटा आपको? हाँ जी, सबको समझ में आया? तो इस तरीके से करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी बच्चे गलतियां भी करते हैं इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। चलो, अब पता लग गया सबको? हाँ जी भैया। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे आप? हाँ जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, सारे बच्चे करना बेटा। देखो, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। और जिसको बहुत क्लियर करना है वो करना मत, फिर देखना ऑल क्लियर होगा। ठीक है, देखो ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्या है, सीधा रियलाइजेशन अकाउंट, और वो आ जाएगा पार्टनर, उसका कैपिटल अकाउंट, बात खत्म, और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर 2-3 दिन का खेल है बस। यहाँ इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा बहुत समझ के चलना पड़ रहा था ना, ये बहुत दिक्कत थी इसमें। तो आप भी क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है बेटा 3rd। थर्ड। भैया कल भी क्लास होगी? कल भी लेंगे यार, कल छोड़ेंगे नहीं ना। काफ़ी छुट्टी हो गया, तो हमें थोड़ा सा इसको स्पीड में करना है ना। कितने बजे?